बचपन में आप की कैसी ज़िंदगी थी? पढ़ाई-वढ़ाई की कहाँ तक आपने किया? स्कूल गई कि नहीं है? जी भैया, मैं तो छोट पे थी, तो छोट पे मेरे घर वाले जानते थे। मैं छोट पे खाना बनाती थी, बर्तन माँजती थी, लिपती थी, पोतती थी। उसके बाद स्कूल में जाती थी, लड़कों में भी बैठती थी, लड़की में भी बैठती थी। मास्टर भी लोग मानते थे। लेकिन जब धीरे-धीरे मैं 10 तक पढ़ ली, जब 11 में गई, तो सब टीचर को और बच्चे को सबको पता चल गया, तो लोग बोली पे बोली बोलता था, उल्टा-सीधा मज़ाक करता था। ये सोच के भैया हमने स्कूल छोड़ दिया। हाई स्कूल तक आपने पढ़ाई की है? हाँ, 10 तक पढ़ी हूँ, 74% मेरा रिज़ल्ट है। देखिए, पढ़ी-लिखी किन्नर आज हमारे बीच में हैं, तो कैसे मतलब जब स्कूल चलता था, क्लास में आप बैठती थीं, तो किधर लड़कों की साइड बैठती थीं, लड़कियों की? जी, मैं किधर भी बैठ जाती थी, चाहे लड़का में, चाहे लड़की में, किधर भी बैठ जाती थी। लेकिन हाँ, ये है कि टीचर थोड़ा-मोड़ा मज़ाक करते थे, उल्टा-सीधा थोड़ा-मोड़ा दुःख होता था। लेकिन हाँ, क्या करती थी भैया, एक कॉपी लेके जाती थी, जब जानती थी अब मेरा पढ़ने का, पूछने का मास्टर को बारी आया, तो कपड़े में खोस के कॉपी लेके भाग जाती थी। अच्छा। और भाग के आती थी तो किन्नर लोग के डेरे पे आ जाती थी, हिजड़े लोग में चली आती थी। घर वाले जानते थे, अरे मेरा तो बच्चा गया पढ़ने। वो लोग क्या जाने कि मेरा बच्चा गया हिजड़ों के घर पे। लेकिन फिर धीरे-धीरे वो हिजड़ा लोग मेरे घर पे आने लगा। मेरा धीरे-धीरे गाँव जान गया, मेरा घर जान गया, मेरा सब लोग जान गया। तो जब मैं अपने पूरे एरिया में सब मेरे को जान गया, सब लोग जान के बोला, भैया तुम तो यहीं का बच्चा, तुम कहाँ जाओगे? यहीं माँगो खाओ। तो फिर मैं यहीं माँगती हूँ। हाँ, ये भी है देश में। कुछ नकली किन्नर है जो कि बाल बच्चेदार होके, भैया फर्जी होके घर में घुस के जबरदस्ती आभूषण उतारते हैं, ना देने पे उल्टा सीधा गाली देते हैं। भैया इन लोग किन्नरों से आप सावधान हो। और हाँ, मेरे नंदगंज और करंडा क्षेत्र के अंतर्गत जितने ग्राम सभा के नागरिक हैं, जब तक मेरा शकल ना देखे तब तक किसी को बधाई ना दे। अच्छा मतलब जो बच्चे-वच्चे होते हैं, आप जाती हैं वहाँ पे डांस-वांस भी करती हैं जी। और बधाई भी देती हैं। जी, मैं वहाँ दुआ देती हूँ। और जो अटता है गरीब को, जो देखो भैया, हम तो गरीब को कमा के नहीं देते। गरीब दिन भर कपार पे गिट्टी ढोएगा तो 400-500 कमाएगा। उसके घर पे मैं जाके बोलूँगी 5,000 10,000 दे, तो देगा? नहीं दे पाएगा। तो बाबू गरीब लोग का आता है ना कि एक विधवा औरत की हाय लगती, और एक लोग कहता है कि हिजड़ों की हाय लगती। तो मैं तो ये बोलती, हिजड़ों की हाय नहीं लगती बाबू, लेकिन गरीबों की हाय लगती है। तो आप जो स्कूल जब जाती थी उस समय आप हिजड़ों के यहाँ आके रह जाती, जो ट्रांसजेंडर रहते थे, जी, वहाँ पे आके आप रहती थी उनके जी। साथ। तो तो आपको कब पता चला कि हम ट्रांसजेंडर हैं? जी, मुझे चाल-ढाल वही था, रहन-सहन वही था, दुनिया सब लोग कहता था, अरे फलाना का लइका, फलाना का लड़की ऐसे चलता है। हुँ। लेकिन फिर रहते तो फिर किन्नरों में पता करने के लिए यहाँ से छोड़ के मैं चली गई बाहर। अच्छा। बाहर गई हिजड़ों में। हिजड़ों में गई तो हिजड़ा लोग मैं जान गई पूरा, क्या होता, क्या नहीं होता, सब नियम मुझे पता हो गया। पता हो गया, फिर आई, जहाँ की चेला थी तो वहाँ आई। मारते-पीटते नहीं थे मतलब उसमें? ए भैया, हिजड़ा लोग मारता-पीटता है। सब हिजड़ा एक तार नहीं होता बाबू। कोई हिजड़ा होता दिन भर बर्तन मँजवाएगा, खाना बनवाएगा, दिन भर चौका बासन कराएगा, ऊपर से गाली देगा, 10 लात मारेगा। लेकिन बाबू कुछ हिजड़े होते हैं तो जो कि माया वाला भी होते हैं, दिल में उनके माया भी होता। तो भैया फिर रहते-रहते जब जान गए कि मेरा ज़िंदगी इसी में से शुरू है, इसी में ख़त्म होगा, तो भैया मैं क्या करूँ? फिर आ गई, जिसका चेला थी, मैं उनके पास आ गई। फिर वहाँ वो मेरा गुरु मर गई, उनके बाद मैं हेड हो गई। तो चलिए कुछ मेहनत किया इन्होंने आज ये हेड हैं कि आज हमारे बीच गंगा किन्नर थीं जो सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा इनकी वीडियो वायरल हो रही है। एक समाज सेवी के रूप में इनको लोग गाज़ीपुर सहित कई ज़िले में जानते हैं। तो हमने मिला है नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद।